हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम के बारे में। यानी जो भी अगस्त मंथ में इम्पॉर्टेंट डेज हुए और उनकी क्या थीम रही है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज, क्रम से हम इन्हें देखते हुए चलेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अगस्त मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, क्योंकि कई सारे जो नए डेज हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले 1 अगस्त को मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। तो 1 अगस्त को शुरुआत होती है जब दिवस की, तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। उसके बाद आता है 3 अगस्त, और 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। तो संस्कृत भाषा की बढ़ावा, यानी संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है कब? 3 अगस्त को। और उसके बाद आता है 6 अगस्त, और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। तो आप सभी को पता होगा 1945 में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को, जो जापान के शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पर परमाणु हमला किया था। और इसीलिए इस प्रकार के हमले भविष्य में ना हो, इससे रिलेटेड अवेयरनेस को लेकर ये जो दिवस हैं वो मनाए जाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस। तो ये दोनों डेज मनाए जाते हैं परमाणु हमलों से रिलेटेड। और इसके अलावा 9 अगस्त को एक और दिन मनाया जाता है जो कि है विश्व आदिवासी दिवस, यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो विश्व आदिवासी दिवस ये भी मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, हमने इसको 6 अगस्त और 9 अगस्त एक साथ ही आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी आपस में यानी ये कंबाइंड है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर एक जगह इसको बताया। फिर आता है 7 अगस्त, बीच में जो हमारा छूट गया। तो 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को तो ऐसे मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और इस बार यानी 2021 से ही अब 7 अगस्त को हर साल कौन सा डे मनाया जाएगा? तो ये अभी नया डे है जो इसमें ऐड हुआ है, और वो है भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को अब से ये मनाया जाएगा, यानी 2021 में मनाया गया। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भाला फेंक दिवस इसी दिन यानी 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हमारे देश के जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसीलिए इस दिन को अब सेलिब्रेट किया जाएगा भाला फेंक दिवस के रूप में हर वर्ष 7 अगस्त को। तो ये नया डेज ऐड हुआ है, तो काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, तो आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं 10 अगस्त, क्योंकि 9 अगस्त पीछे हम आपको बता चुके। फिर आता है 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया जाता है हर साल 10 अगस्त को। और इस बार की जो इसकी थीम रही है वो रही है द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। तो इस बार की थीम भी आपको याद रखनी है, द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स, यानी बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बायोफ्यूल्स से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता उसकी तुलना में। जैसे हम कोयला का यूज करते हैं या अन्य जो संसाधन हैं उनका यूज करते हैं। फॉर ए बेटर, यानी एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए इसका प्रमोशन ज़रूरी है। बायोफ्यूल्स का जो प्रमोशन है वो यहाँ पर ज़रूरी है, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। फिर आता है 13 अगस्त, और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। फिर इसमें हमारा आता है 12 अगस्त, और 12 अगस्त को मनाया जाता है एक इम्पोर्टेंट डे जो कि है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजिंग डे आपके लिए बन सकता है, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो याद रहता है वो रहता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो देखिए, यहीं पर आपको याद रखना है जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद
स्वामी की जयंती के अवसर पर जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो मनाया जाता है हर वर्ष 12 जनवरी को। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। देखिए डेट सेम है बस, बट मंथ अलग अलग है। और अब कई बार जब हमने आपको डेट्स और थीम पढ़ाई है तो कई बार हम आपको बता चुके हैं कि 3 प्रकार के डे होते हैं, जो एक विश्व डे होते हैं जो पूरे विश्व में मनाए जाते हैं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो ये कुछ देशों में मनाए जाते हैं, और जो राष्ट्रीय युवा दिवस होते हैं ये यानी कि राष्ट्रीय दिवस होते हैं कोई भी तो वो पर्टिकुलर वन कंट्री में ही मनाए जाते हैं। तो इसलिए इनमें कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट होता है कि कभी पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय और आप बता देते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, क्योंकि आपको इनमें डिफरेंस थोड़ा सा पता नहीं होता। तो ये आपको इसमें याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जब पूछे जाएँ तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, क्योंकि वहाँ पर 12 अगस्त भी दिया होगा, 12 जनवरी भी दिया होगा, और आप 1 नंबर तुरंत ही वहाँ पर खो देंगे। साथ ही साथ माइनस मार्किंग भी आप वहाँ पर हो जाएगी, जिससे आपको काफ़ी लॉस होने वाला है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखें, इसीलिए हमने आपको अच्छी तरीके से इसको समझा दिया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस बार की थीम रही वो यहाँ पर क्या रही? तो वो रही है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। वैसे बेसिकली ज़्यादा थीम जो है वो पूछी नहीं जाती है, रेयरली ही थीम आपको देखने को मिलेगी जब एग्जाम्स में पूछी जाए, बट जो डे हैं यानी जो दिवस हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे हर एक एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन दिवस से रिलेटेड। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा 14 अगस्त। तो 14 अगस्त को भी इस बार एक नया डे ऐड हुआ है, यानी हर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे। पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे। तो ये इसी बार से शुरू हुआ है इस डे को मनाना, क्योंकि क्या होता है 14 अगस्त को होता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और 14 अगस्त को ही पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रस उस समय हमको देखने को मिल रहा था विभाजन के वक्त, क्योंकि कई लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कई लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मारकाट यहाँ पर देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा विभीषिका हमको देखने को मिली। तो उसी को याद करने के लिए, इस हॉरर को याद करने के लिए हर वर्ष यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को मनाया जाएगा क्या? पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे। तो ये 2 डे यहाँ पर इंक्लूड हुए हैं, तो इनको आपको ज़रूर याद रखना है। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस और 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर रिमेंबर डे। उसके बाद आता है 15 अगस्त, और इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी आप लोग सभी जानते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। तो ये डे आपको याद क्या रखना है, ये आपको बचपन से ही याद है। और फिर उसके बाद आता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व ह्यूमैनिटेरियन यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। कब? ये मनाया जाता है 19 अगस्त को, और इसी दिन मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। तो ये जो 2 डे हैं ये मनाए जाते हैं 19 अगस्त को। और उसके बाद आता है 20 अगस्त, और 20 अगस्त को मनाया जाता है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। उसके बाद आता है 21 अगस्त, और 21 अगस्त को मनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये आपको मनाया जाता है 21 अगस्त को। और फिर आता है यहाँ पर 26 अगस्त, और 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस। महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। फिर हम आगे के कुछ डेज देख लेते हैं, तो उनमें आता है 29 अगस्त, और 29 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डे है राष्ट्रीय खेल दिवस। और ये 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन यानी 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, जो जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं 29 अगस्त को। और इसी से रिलेटेड अभी करंट में क्वेश्चन भी चलते रहे मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड, क्योंकि मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हुआ करता था, अब वो होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये नाम अभी बदला गया था क्योंकि हॉकी का काफ़ी इस समय क्रेज देखने को मिला टोक्यो ओलंपिक के दौरान, क्योंकि हमारी जो पुरुष हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता और हमारी महिला हॉकी टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसीलिए हॉकी काफ़ी इस समय न्यूज़ में थी। तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न उस पुरस्कार का नाम रखा गया जो कि राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था। तो ये इनसे रिलेटेड करंट की भी न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। फिर आता है 30 अगस्त, और 30 अगस्त को मनाया जाता है विवादों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो भी अलग अलग जो भी केसेस चल रहे हैं तो उन्हीं को यानी विवादों के जो पीड़ित हैं उनके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब? 30 अगस्त को। तो ये भी आपको याद रखना। बढ़ते हैं आगे और देखिए इस माह में यानी अगस्त मंथ में कई सारे सप्ताह भी मनाए गए हैं जिनको हमको याद रखना है। कौन सा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो ये 3 सप्ताह हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये भी अगस्त मंथ में मनाए गए, तो इनको भी हम देख लेते हैं कब कब कौन सप्ताह मनाया गया। तो देखिए विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रीडिंग वीक, इसे मनाया गया 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये एक सप्ताह मनाया गया। तो देखिए डे के साथ साथ कुछ जो वीक हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, यानी पूरे सप्ताह जो उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो चलते रहते हैं। तो इसीलिए विश्व स्तनपान सप्ताह है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया गया है। फिर आता है यहाँ पर संस्कृत सप्ताह, और संस्कृत सप्ताह 1 यानी 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच यहाँ पर मनाया गया है। कौन सा सप्ताह? संस्कृत सप्ताह। फिर आता है विश्व जल सप्ताह, और विश्व जल सप्ताह मनाया गया 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में। तो ये 3 जो वीक हैं इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है अच्छी तरीके से। और इस प्रकार से जो हमारे इम्पॉर्टेंट डेज थे, जो उनकी थीम रही, वो सभी हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए अगर इनसे पहले वाले जो मंथ हैं उनके अगर इम्पोर्टेंट डेज का जो आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखें। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ पर क्रम से जनवरी से अगस्त तक के सभी जो इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम हैं उनसे रिलेटेड वीडियो जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ज़रूर आप उन्हें देखें, स्टडी करें, अपने नॉलेज को इन्हेंस और इम्प्रूव करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।